हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रायिकता का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आएगा, चाहे 2 नंबर में आए या 5 नंबर में आए। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है यदि ई तथा एफ इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ऑफ ई इक्वल टू 0.6, पी ऑफ एफ इक्वल टू 0.3 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2, तो पी ऑफ ई बाई एफ और पी ऑफ एफ बाई ई हमें निकालना है। बहुत आसान सवाल है और ये प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पी ऑफ ई, पी ऑफ एफ और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया रहता है, तो परिभाषा से हमें पी ऑफ ई बाई एफ निकल जाएगा, यानी एफ का प्रायिकता निकल जाएगा और एफ बाई ई का भी प्रायिकता निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पी ऑफ ई बाई एफ। इसका मतलब हुआ कि ई बाई एफ की प्रायिकता क्या है इसमें से। तो इसका सबसे जो ये फॉर्मूला है परिभाषा के आधार पर ये लिखते हैं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई इंटरसेक्शन एफ, यही सर्वनिष्ठ एफ पढ़े, बात एक ही है। और चूंकि हमें ई का ई बाई एफ निकालना है तो हम नीचे क्या रखेंगे, पी ऑफ ई रखेंगे। क्या रखना है, पी ऑफ ई। चलिए और इसको सॉल्व कर देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 0.2 और बाई 0.6 अगर इसको कर दें तो 1/3 आ गया। उसी तरह अगर पी ऑफ एफ बाई ई है तो बस वही फॉर्मूला परिभाषा के आधार पे ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ। यहाँ भी वही बात 0.2 और इसका वैल्यू है 0.3, यानी पॉइंट कैंसिल, देन ये 2/3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ये डायरेक्टली परिभाषा पे आधारित था, हमने इसको नोट कर दिया। अब दूसरा प्रश्न है हमारे पास, ज्ञात कीजिए पी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी का प्रायिकता निकालना है। यदि पी ऑफ बी यानी बी की प्रायिकता 0.5 है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.32 है, तो इसको कैसे निकालेंगे। ये भी परिभाषा के आधार पर ही है, बट हमें थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन होगा, लिखेंगे पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू, हमारे पास क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। बस सॉल्व कर दीजिए, इजिली ये आपको बनकर तैयार होगा। पॉइंट आप हटा दीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। एक 0 बैठा दीजिए और जैसा डेसिमल आप हटाते हैं उसे कर लीजिए और फिर कटे तो काट दीजिए। ये 60, ये 25, 16/25 भी लिख सकते हैं, या आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आसान था। इस कड़ी में 1-2 सवाल और देखते हैं और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे है पी ऑफ ए 0.8, पी ऑफ बी 0.5 और पी ऑफ बी बाई इक्वल 0.4। तो 3 चीज हमें ज्ञात करना है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो बस जो परिभाषा के अनुसार जो होगा हम लोग वही करेंगे। बाय डिफिनीशन परिभाषा से हम लोग जानते क्या है, पहले ये देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि पी ऑफ, अगर बी बाई ए निकालना है, पी ऑफ बी बाई ए, तो हमें लिखना पड़ता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई, चूंकि हमको ये निकालना है, ये है, तो हम ये परिभाषा कहता है, ये मैं नहीं कहता। तो पी ऑफ बी बाई हमारा 0.4 है और ये चूंकि हमें निकालना है पे, आपको इसके लिए थोड़ा सा जो रूल है बेसिक कंफर्म याद होना चाहिए ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। पी ऑफ ए हमारा 0.8 है, आप निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी 0.4 इंटू 0.8, ये आपको आ जाएंगे 0.32। हमारा एक आंसर आ चुका है। दूसरा में निकालना पी ऑफ ए बाई बी। अब यहाँ देखिए कैसा संयोग है, आप पी ऑफ ए बाई बी निकालना है, दे रखा पी ऑफ बी बाई 0.4। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इजीली देख लीजिए। इसका भी तरीका है, पी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ, क्या निकालना है,
पी ऑफ ए, हमने तो ये लिखा है परिभाषा से, तो परिभाषा का जो रूप है पी ऑफ ए बाई बी, चूंकि हमें ये निकालना था, ये होता है, सेट कर दीजिए। ये हमारे पास निकल के आ चुका है 0.32, और पी ऑफ बी हमें लिखना है, पी ऑफ बी 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 ये है 0.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए क्या आता है, जैसा कर दीजिए। अब सॉल्व आपको करना है, यहाँ 0 बैठा दीजिए तो पॉइंट इसका खत्म हो जाएगा, यानी कि 32 बाई इतना। अब अगर काटना चाहें तो काट दीजिए, इजली आपका बन के तैयार हो जाएगा। 0.05 है, 0.5 है क्वेश्चन, खैर जो ये चलिए आंसर। तीसरा है, हमें ये निकालना है, तो प्रायिकता का जो योग नियम है इसको याद रखिए। प्रायिकता के प्रमेय से क्या है भैया, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस पर सोल्व कीजिए। पी ऑफ ए हमारा कितना था 0.8 प्लस पी ऑफ बी है 0.5 और हमने ये निकाल रखा है 0.32। तो ये देख लीजिए 0. आ जाएगा 1.3 और 0.32। आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा 1.3 में 32 को माइनस कर दीजिए, 8 आएगा, 0 आएगा, सॉरी 9 आएगा, 0.98 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमें इसके सॉल्व करने हैं और फिर मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। P ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है, यदि 2P ऑफ ए इतना है और P ऑफ बी इक्वल टू इतना है और P ऑफ ए बाई बी इतना है, तो ये आपको निकाल लेना है। चलिए क्वेश्चन में इसी तरह था, हम थोड़ा सा आगे इसको और लेके चलते हैं, क्या होगा। तो जो हमें परिभाषा से पता है कि अगर हमें P ऑफ ए बाई बी निकालना है तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई P ऑफ बी निकालना है। आप इसके वैल्यू को जरा सा गौर से देखिए कि इसका वैल्यू है हमारे 2/5 और ए इंटरसेक्शन बी ये तो पता नहीं है, तो यहाँ पे आप वही रख दीजिए। P ऑफ बी हमारे पास 5/13 है, हम ये लिख देंगे। और अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई 5, और इसको ऐसे कर सकते हैं 5/13 मल्टीप्लाई 2। अब हम ये देखें कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारा क्या आ जाएगा 5 इंटू 2/13 इंटू है, तो ये 5 यहाँ जाए कट के हमारा 2/13 आ जाता है। तो ये तो हमने निकाल लिया, और जब ये हमारा निकल गया तो हम प्रायिकता का जो प्रमेय है वो इस्तेमाल कर देंगे। लिखिए, प्रायिकता के प्रमेय से क्या होता है, P ऑफ ए यूनियन बी बराबर P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही रूल है, क्योंकि हमें ये निकालना है। अब P ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ कंडीशन को देखिए कि हमारे पास है 2P ऑफ ए इक्वल टू 5/30, तो P ऑफ ए क्या निकल जाएगा 5/26, ये इंटू है तो डिवीजन हो जाएगा 13 इंटू 2, और उसको आप प्लेस कर दीजिए 5/26। P ऑफ बी हमारे पास है 5/13 और हमने ये निकाला है 2/13। तो संयोग देखिए एलसीएम बहुत आसान है, 5 ये 10 और ये 4 कितने आ गए 15 माइनस 4 करेंगे, ये मिला जुला के 11/26 आ गया हमारा ये, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस कड़ी में एक और लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। चलिए देखते हैं उसको। चलिए तो एक सवाल ये भी है
इसी में दिया है यदि P ऑफ A इक्वल टू 6 बाय 11, P ऑफ B इक्वल टू 5 बाय 11, तो तब P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 7 बाय 11। तो ज्ञात करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, सेकंड है P ऑफ A बाय B और थर्ड है P ऑफ B बाय B। तो हमने ये लिखा है। चलिए, तो प्रायिकता का जो योग प्रमेय नियम होता है, आप चाहें तो यहां लिख दीजिए, प्रायिकता के योग प्रमेय नियम से। चलिए, हमने लिख दिया। क्या होता है रूल? P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब हमें जो चाहिए बैठा देंगे। P ऑफ A यूनियन B दिया है, हाँ दिया है 7 बाय 11। P ऑफ A दिया है 6 बाय 11। P ऑफ B दिया है 5 बाय 11 और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ऐसा करते हैं, 7 बाय 11 इधर भी ले आते हैं इसको और इधर भी ले आते हैं इसको। ये दोनों प्लस था, माइनस हो गया, इसको जो एज इट इज छोड़ देते हैं। चलिए, 7 माइनस 6 माइनस 5 एल्सियम तो सेम है सब। और इस कड़ी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 7 माइनस 11 बाय 11 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आएगा माइनस 4 बाय 11 इक्वल टू माइनस P तो A इंटरसेक्शन B। और ये कट गया, यानी फाइनली हमें मिल गया A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4 बाय 11। तो हमें शायद एक नंबर का आंसर प्राप्त हो चुका है, ये तो मिल गया। दूसरा चलते हैं, हम दूसरा नंबर यही लिखते हैं साइड में, ये 2 नंबर। हमें चाहिए P ऑफ A बाई B। तो परिभाषा क्या बता, P ऑफ A इंटरसेक्शन B और नीचे में जो है वो डाल दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा। अब ये हमारे पास आया है 4 बाय 11 और B हमें दे रखा 5 बाय 11। तो अगर आप ज़्यादा होशियार हैं तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे करके आंसर निकाल लीजिए। तीसरा पार्ट इसका है कि P ऑफ B बाई A, P ऑफ B बाई A है, इसका वही फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। परिभाषा के अनुसार जो नीचे है वो यहाँ डाल दीजिए। ये इंटरसेक्शन भी हमने निकाल रखा 4 बाई 11 और P ऑफ A हमें दिया हुआ है 6 बाई 11। अब उतना झंझट से बचने के लिए यहीं से उड़ा दीजिए इसको, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आसान सा था और खासकर प्रायिकता के योग प्रमेय नियम पे आधारित था। थोड़ा सा ये कंसेप्ट हमको समझना है। इसमें तो कुछ शुरुआती क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और ये प्रश्न जो है आपके टेक्स्ट बुक के प्रथम प्रश्नावली से है और इसमें और भी सुंदर सुंदर प्रश्न हैं जिसको और अगले वीडियो में आपको 2-4 प्रश्नों का एक संग्रह फिर से देंगे। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सीरियली और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, देखते रहिए और अगर सुंदर लगे, अच्छा लगे, कुछ भी हेल्पफुल हो तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तो और अति उत्तम, और अगर शेयर कर देते हैं तो सबसे उत्तम हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।